नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। बिहार की राजनीति इस वक्त तीन बड़े संकेतों से गरमाई हुई है। एक तरफ नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद सत्ता और उत्तराधिकारी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो दूसरी ओर एनडीए के नेता दावा कर रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री उनकी मर्जी से तय होगा। वहीं महागठबंधन के विधायक आईपी गुप्ता के बदले सुर और बीजेपी के पक्ष में दिए गए बयान राजनीतिक समीकरणों की आहट दे रहे हैं। इन सबके बीच सवाल यही है कि क्या बिहार की सत्ता की चाबी अब भी नीतीश कुमार के हाथ में है या खेल कहीं और तय हो रहा है। इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक प्रियदर्शी रंजन जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं नीतीश कुमार को लेकर। राज्यसभा जाने के बाद अगले मुख्यमंत्री को लेकर जिस तरह से बिहार में सियासत तेज है, एनडीए नेता उनकी सहमति की बात कर रहे हैं। शिवानंद तिवारी ने संजय झा पर निशाना साधा है, कहा है कि बीजेपी की रणनीति पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। और जिस तरह से लगातार इस तरह का बयान आ रहा है, शिवानंद तिवारी पहले नीतीश कुमार और मोदी के रिश्तों को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया है। उसके बाद संजय झा का एक बयान आया, जिसके बाद चर्चाएं तेज होने लगी। जेडीयू के भीतर भी सीएम चेहरे को लेकर अलग अलग संकेत मिल रहे हैं। इस बीच नीतीश कुमार पार्टी अध्यक्ष फिर से बनने वाले हैं और दिल्ली जाने के बाद भी बिहार की राजनीति पर पकड़ बनाए रखने की वो लगातार समृद्धि यात्रा के दौरान भी बात कर रहे हैं। तो क्या चल रहा है बिहार में और जेडीयू में खासकर क्या चल रहा है फिलहाल? देखिए, जनता दल यूनाइटेड के भीतर कंफ्यूजन तो है चीजों को लेकर के। स्पष्ट रुख जनता दल यूनाइटेड अभी तक नहीं दिखा पा रही है कि नीतीश कुमार क्या करेंगे। लेकिन इतना तय मानिए कि जो करेंगे नीतीश कुमार के मर्जी के बिना कुछ भी होना जनता दल यूनाइटेड के भीतर नहीं है। और ये जो शिवानंद तिवारी आरोप लगा रहे हैं, जिनके हवाले से आपने कहा, शिवानंद तिवारी पार्टी में तो है नहीं, जनता दल यूनाइटेड के नेता तो है नहीं वो। हाँ, व्यक्तिगत रिश्ते हैं नीतीश कुमार से। शिवानंद तिवारी के व्यक्तिगत रिश्ते हैं। जब समता पार्टी का गठन हुआ था, उस समय शिवानंद तिवारी ने खूब साथ दिया था नीतीश कुमार का और बड़े अच्छे रिश्ते रहे। जब सरकार गठन भी हुआ, जनता दल यूनाइटेड की सरकार बनी 2005 के बाद, उसमें भी शिवानंद तिवारी आए थे, शामिल हुए थे और जनता दल यूनाइटेड के कोर कमेटी में हुआ करते थे। लेकिन अभी नहीं है। तो शिवानंद तिवारी के बयान को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत जनता दल यूनाइटेड के नजरिए से नहीं है। हाँ, जनता दल यूनाइटेड के भीतर जो पकड़ा है ना, उस पर नजर डालने की जरूरत है कि आखिर जनता दल यूनाइटेड इस तरीके से घिरी हुई क्यों है। कोई रुख स्पष्ट क्यों नहीं कर पा रही है। जनता दल यूनाइटेड क्यों नहीं बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी का सीएम होगा या फिर नीतीश कुमार गद्दी छोड़ करके जाएंगे तो जनता दल यूनाइटेड का ही होगा। पहली बात। दूसरी बात यह कि माना कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, तो उसमें क्या किंग मेकर की भूमिका नीतीश कुमार की होगी या नहीं होगी, या फिर किंग की गद्दी से हटने के बाद बिल्कुल खाली खाली नीतीश कुमार हो जाएंगे। मुझे लगता है कि किंग मेकर रहेंगे। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ने इनको किंग मेकर बनाने से भी इनकार कर दिया है, यानी इनकी पसंद का ख्याल नहीं रखा जाएगा, तो फिर जनता दल यूनाइटेड क्या सोचती है। वैसी स्थिति में जनता दल यूनाइटेड का क्या रुख होगा, स्पष्ट करना होगा, स्पष्ट बताना होगा। और ये जिम्मेवारी संजय झा पर बनती है, क्योंकि संजय झा जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। उस नाते उन पर यह जिम्मेवारी बनती है। और एक समाजवादी नेता, चाहे किसी भी पार्टी के हो, वो लोग संजय झा पर बड़ा आरोप लगाते हैं कि संजय झा आज की तारीख में नीतीश कुमार की राजनीति को डील कर रहे हैं और उन्होंने ही डील करके भारतीय जनता पार्टी के साथ इस तरीके का बर्ताव करवाया है, यानी नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने का ये चार्ज संजय झा पर लग रहा है। लेकिन मैत्री जी, आप बिहार की राजनीति को इतनी गंभीरता से समझती हैं, देखती हैं, आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार की मर्जी के बिना संजय झा कोई निर्णय ले पाएंगे क्या जनता दल यूनाइटेड के भीतर? इक्के दुक्के कोई निर्णय ले लेगा, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर नीतीश कुमार के लिए क्या संजय झा निर्णय लेने की स्थिति में है? आपको लगता है? मुझे तो नहीं लगता है मैत्री जी कि संजय झा इस तरीके से बिना नीतीश कुमार की मर्जी के निर्णय लेंगे। और ये पहले भी मैं कह चुका हूं कि पहले ही तय हो चुका है। विधानसभा चुनाव के पहले ही बीजेपी फाइल्स लिखी जा चुकी थी। बीजेपी फाइल्स में यह तय हो चुका था कि जो भी स्थिति रहे, नीतीश कुमार बहुत दिनों तक मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। और वो बीजेपी फाइल्स के हवाले से ये चीजें हो रही हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी इनकी जा रही है या ये राज्यसभा जा रहे हैं। बीजेपी फाइल्स में दो नाम गारंटर के तौर पर, वो नाम है संजय झा और ललन सिंह का। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में संजय झा और ललन सिंह को पकड़ रही है कि भैया नीतीश कुमार को गद्दी से हटाइए, इनको राज्यसभा भेजिए, कुर्सी खाली करवाइए, हमें आना है।
सिंहासन खाली करो कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री आएगा। और ये सिंहासन खाली करवाने की जिम्मेवारी संजय झा और ललन सिंह जैसे नेताओं पर जनता दल यूनाइटेड के भीतर है। वो वहां का मसला है। हाँ, पेच फंसेगा। नीतीश कुमार को इसमें बहुत मजा आ रहा हो। नीतीश कुमार ने अभी तक खुल करके कुछ कहा नहीं है। कुछ कहा है क्या? नहीं कहा है। और जिस तरीके से नीतीश कुमार का राजनीतिक उभार हो गया और ज्यादा लोकप्रिय हो गए अपने समर्थकों के बीच में, बिहार वासियों के बीच में, नीतीश कुमार इसको खूब एंजॉय कर रहे होंगे कि उनका कद जाते जाते भी इतना बड़ा हो गया है। और यकीन मानिए, अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड के साथ सरकार चलाए, तो नीतीश कुमार की मर्जी का सम्मान करना होगा। और अगर नीतीश कुमार की मर्जी के बिना भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पेश करती है, तो वैसी स्थिति में 2, 4, 5 महीने, 6 महीने तो सहज तौर पर यह सरकार चलेगी, लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार अस्थिर कर देंगे भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार को। वैसे में भारतीय जनता पार्टी विकल्प तलाशेगी, छोटे पार्टियों को, क्षेत्रीय जो छोटे छोटे पार्टियां हैं उनमें तोड़ फोड़ करके उनको अपने पाले में ला करके, चूंकि संख्या जुटा करके अपना मुख्यमंत्री को बचाए रखे। और वैसी स्थिति में नीतीश कुमार भी प्रयास करेंगे कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी से दूर जा रहे हैं तो हमें भी संख्या बल वो प्राप्त हो जाए। और दोनों बहुत महीन लाइन है। बिहार की सत्ता चलाने के लिए बहुत महीन लाइन आज की तारीख में है। कोई भी, भारतीय जनता पार्टी भी एन के इन प्रकरण सरकार चला सकती है बिना जनता दल यूनाइटेड के, और जनता दल यूनाइटेड भी एन के इन प्रकरण बिना भारतीय जनता पार्टी के सरकार चला सकती है। तो ये जो दो धारी तलवार है ना, ये दो धारी तलवार पर बिहार की सरकार टिकेगी, पहली बात। दूसरी बात, इसमें एक चीज और ऐड मैं मैत्रेय जी करता हूं। अगर नीतीश कुमार की पसंद से भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बना दिया, तो भारतीय जनता पार्टी भी उस मुख्यमंत्री को बहुत दिनों तक सिंहासन पर नहीं बैठने देगी। उसका कारण समझिए, दूसरा सुशील कुमार मोदी पैदा नहीं होने देगी भारतीय जनता पार्टी। और अगर नीतीश कुमार की मर्जी का कोई मुख्यमंत्री बनता है, तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार पर्दे के पीछे से सरकार चला रहे होंगे। और भारतीय जनता पार्टी ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार पर्दे के पीछे से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को चलाए। वैसी स्थिति में टकराव बढ़ेगा। तो ये खेल बहुत बड़ा होने वाला है। लोग छोटा समझ रहे हैं ना कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर से हट जाएंगे, राज्यसभा को लेकर के वो दिल्ली चले जाएंगे। इतना आसान नहीं है, इतना फ्लैट मैच नहीं है। ये बहुत कांटेदार मैच होने वाला है, बहुत रोमांच है इसमें। जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे इसमें रोमांच बढ़ेगा। और वैसे वैसे रोमांच बढ़ रहा है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है किसी को पता है क्या? सरकार बनाने को लेकर के क्या सोच रही है? या एनडीए की ओर से कोई मंथन का दौर चल रहा है क्या कि मुख्यमंत्री कौन होगा? नहीं चल रहा है। वैसी कोई गतिविधियां हो रही हैं? नहीं हो रही है। नीतीश कुमार, हाँ, भले ही कोई भी नीतीश कुमार के पास जा रहा है उसका वो पीठ ठोक दे रहे हैं कि आप ही होंगे। सम्राट चौधरी उसमें 1 नंबर पर है। लेकिन सम्राट चौधरी के लिए भी खतरा होगा कि अगर वो नीतीश कुमार के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को यह नागवार गुजरेगा कि उनकी मर्जी के बिना नीतीश कुमार के दबाव की वजह से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। वैसे हालात में क्या होगा मैत्रेय जी, आप कल्पना करती हैं? मैं तो कल्पना जो करता हूं मैत्रेय जी, यही कि आगे आने वाले दिनों में जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी का दुराव बढ़ेगा, दूरियां बढ़ेंगी। भले ही अभी हालात सामान्य दिखाने की कोशिश हो रही है। शिवानंद तिवारी ने जो बयान दिया, नीतीश कुमार खुद तो नहीं बोलते हैं ऐसे मामलों में, लेकिन हाँ, शिवानंद तिवारी के बयान को गंभीरता से लिया जाना चाहिए एक मामले में, दूसरे मामले में नहीं, क्योंकि वो दूसरी पार्टी में। अगर निजी तौर पर देखें तो नीतीश कुमार के बेहद व्यक्तिगत रिश्ते रहे हैं शिवानंद तिवारी के, और अभी शिवानंद तिवारी नीतीश कुमार के बेहद करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। उनका राजद में खिचड़ी पक नहीं रहा है। तेजस्वी यादव के दरबार से एक तरीके से वे दूर हैं, कटे कटे से हैं। तो वैसी स्थिति में वो नीतीश कुमार के पक्ष में, नीतीश कुमार के मन की बात करके नीतीश कुमार के यहाँ घर वापसी की कोशिश में भी लगे हुए हैं। तो शिवानंद तिवारी आज की तारीख में कोई ऐसा बयान नहीं देंगे जो नीतीश कुमार को नागवार गुजरे। मैं उन दिनों एक पत्रिका का ब्यूरो चीफ हुआ करता था, जब आरजेडी से जनता दल यूनाइटेड में शिवानंद तिवारी की वापसी हुई थी। उस समय मैं कुछ बयान उनसे लेना चाहता था, तो उन्होंने टका सा जवाब दिया था कि अभी देखिए, तब वे आरजेडी में थे, तो उन्होंने कहा कि अभी देखिए, अभी मैं नीतीश कुमार पर कोई बयान नहीं दूंगा, कुछ मामला चल रहा है, कुछ मामला चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि शिवानंद तिवारी के बयान को उस रूप में समझिए कि शिवानंद तिवारी फिर से जनता दल यूनाइटेड में वापस
आना चाहते हैं। मैत्रेयी जी। सर, बीजेपी कई बार ऐसे अंतिम निर्णय तो हमेशा खुद लेती है। पहले भी हमने देखा, डिप्टी सीएम भी जब बनाना था तो भी नीतीश की पसंद को साइडलाइन किया गया था। तो इस बार क्या सच में नीतीश ही तय करेंगे? क्योंकि जिस तरह से 4 तारीख को होली के दिन ये बात सामने आई कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, उसके बाद अगले ही दिन गिरिराज सिंह का बयान आया, उसके अलावा जेडीयू के भी कई नेताओं का, ललन सिंह का बयान आया, उमेश कुशवाहा का बयान आया कि नीतीश कुमार ही जो तय करेंगे, जिनको सीएम बनाना चाहेंगे वही बनेंगे सीएम। तो मतलब अल्टीमेटली जेडीयू और बीजेपी दोनों के नेता तो यही, मतलब एक बोल तो यही रहे हैं एटलीस्ट कि जो जिनको नीतीश कुमार भेजना चाहेंगे वो वही सीएम, वही बनेगा। तो ये दर्शा क्या रहा है? और एक सवाल ये भी है कि जेडीयू की कमान को लेकर जिस तरह से बात होती है, तो जेडीयू की कमान नीतीश कुमार क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? अगर सीएम पद छोड़ दिए हैं तो जेडीयू में भी आगे किसी और को लीडर बनाना चाहिए। पहले भारतीय जनता पार्टी पर आते हैं मैत्रेयी जी। भारतीय जनता पार्टी में अभी टकराव है। टकराव दिल्ली और पटना का है। दिल्ली चाहता है कि केंद्र तय करे, यानी भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो चाहता है कि यहीं से तय हो कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। प्रदेश इकाई चाहता है कि यहाँ के विधायक लोग तय करें कि मुख्यमंत्री कौन होगा। ऐसी स्थिति में थोड़ी सी टकराव की स्थिति बनी हुई है। और प्रदेश इकाई ये भी चाहता है कि नीतीश कुमार उसमें दखल दे, और प्रदेश इकाई की पसंद सम्राट चौधरी है। यकीन मानिए, प्रदेश इकाई की पसंद सम्राट चौधरी, लेकिन वे दिल्ली की नंबर 1 पसंद अभी तक नहीं। हो जाएंगे आगे आने वाले दिनों में, वो अलग बात है, लेकिन अभी दिल्ली की पसंद सम्राट चौधरी नहीं है। आप नेशनल मीडिया का नैरेटिव उठा करके देख लीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोलने वाले लोग हैं वो सम्राट चौधरी के बारे में क्या नैरेटिव सेट कर रहे हैं? नैरेटिव ये सेट कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी बाहरी हैं, बाहर से आए हैं, इनको इतनी बड़ी कुर्सी कैसे दी जाएगी? क्या दूसरे हेमंता बिश्व शर्मा होंगे सम्राट चौधरी? जिस तरीके से असम में हेमंता बिश्व शर्मा, जो कि दूसरे पार्टी से आयातित थे, भारतीय जनता पार्टी ने उन पर रिस्क लिया और आज वे असम के मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। क्या विभिन्न दलों का दौरा करके आने वाले सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री जैसा, बिहार का मुख्यमंत्री जैसा पद देगी भारतीय जनता पार्टी? और जिस तरीके से हेमंता बिश्व शर्मा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदों पर खड़े उतरे हैं, क्या सम्राट चौधरी उसी तरीके से बिहार में काम कर पाएंगे? बड़ा सवाल है। तो इसलिए ये एक चल रहा है, दिल्ली केंद्र को ये समझाने की कोशिश हो रही है कि देखिए सम्राट चौधरी को बनाइएगा तो बाहरी है ना, बाहर से आए हैं ना। और दूसरा, सम्राट चौधरी के विपक्ष में ये बात जा रही है, ये बात चल रही है कि नीतीश कुमार का इनको आशीर्वाद प्राप्त है। तो ये मैसेज नहीं चला जाए कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर नीतीश कुमार ने सब कुछ तय किया है। तो ये कंफ्यूजन है भारतीय जनता पार्टी के भीतर, इसको लेकर के घमासान मचा हुआ है और अनिर्णित स्थिति बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर अनिर्णित स्थिति बनी हुई है और इसका समाधान आपको चौंकाऊ तौर पर मिल सकता है। चौंकाऊ तौर पर इसलिए मिल सकता है कि जो नाम रेस में है वो आपको अंतिम दौर में रेस में नहीं दिखेंगे। हो सकता है कि सम्राट चौधरी भी रेस से बाहर हो जाए। केंद्र की पसंद नित्यानंद राय है, वो भी आपको पसंद में नहीं दिखे। भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसे व्यक्ति को लेकर के आ जाए जिसकी चर्चा नहीं हो रही है और सर्वसम्मति उसके नाम पर बन जाए। ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, बीच का रास्ता भारतीय जनता पार्टी निकाल सकती है। मैत्रेयी जी, और जनता दल यूनाइटेड को लेकर के आपने जो पूछा सवाल आपका कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, देखिए नीतीश कुमार कहीं ना कहीं मजबूर दिख रहे हैं। इच्छा तो उनकी नहीं है कि वो मुख्यमंत्री का पद भी छोड़े। अभी भी शुभ मुहूर्त नहीं निकाला गया है, वो पतरा उतरा नहीं दिखवाया गया कि किस मुहूर्त में ये मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे। ऐसा कोई डेट अनाउंस तो हुआ नहीं है, सिर्फ कयासबाजियां हो रही हैं कि अब छोड़ेंगे तब छोड़ेंगे। लोग एजेंडा सेट कर रहे हैं कि नहीं अभी तो 6 महीने शपथ ग्रहण का है ना राज्यसभा का, जब 6 महीने पूरे हो जाएंगे तब छोड़ेंगे। अभी सब कुछ कयासों के बाजार में, कुछ भी तय नहीं है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं, उसका अनाउंस नहीं हो रहा है, तो आप कैसे तय कर रही हैं या कैसे लोग तय कर रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी ये छोड़ देंगे? और राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी तो नीतीश कुमार नहीं ही छोड़ेंगे, ये तय मानिए। किसके लिए छोड़ेंगे? निशांत को
वो राजनीति में लेकर के आए हैं, लेकिन निशांत को वो मंत्रिमंडल में शामिल करवाएंगे। या तो निशांत मुख्यमंत्री बनेंगे या उप मुख्यमंत्री बनेंगे। निशांत पार्टी की कमान सीधे तौर पर नहीं संभालने जा रहे हैं। और एक चीज मैं बेहद गंभीर बात बताने जा रहा हूं कि नीतीश कुमार को लेकर के जो स्वास्थ्य का हवाला दिया जाता है ना, कभी कभी उनका स्वास्थ्य खराब होता होगा, लेकिन मैं 2 दिनों पहले की बात बता रहा हूं। मेरे एक मित्र ने बताया जो नीतीश कुमार के साथ उनके दौरे पर गए हुए थे, नीतीश कुमार दौरे पर थे, तो उन्होंने कहा कि उनका स्वास्थ्य उतना खराब नहीं है। उस व्यक्ति ने बहुत करीब से देखा, उनको ऑब्जर्व किया, तो बोला कि उतना खराब नहीं है। वो चीजों को देख रहे हैं कि कहाँ कौन सी चीज होनी चाहिए थी, ये तो यहाँ बनना था। निर्माण का निरीक्षण करने गए थे नीतीश कुमार, तो ये तो यहाँ बनना चाहिए था, यहाँ क्यों बन गया, ये तो यहाँ बनना चाहिए था, यहाँ क्यों बन गया। जब उनकी मानसिक स्थिति ये है तो वो चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वैसी स्थिति में है। तो नीतीश कुमार को ये पता है कि हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष रहना है या नहीं रहना है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहेंगे। अगर वे राष्ट्रीय अध्यक्ष से चले जाएंगे तो जनता दल यूनाइटेड बिन पेंदी की लूटा हो जाएगी। फिर कमान कौन कसेगा? जनता दल यूनाइटेड बेलगाम घोड़ा हो जाएगी। अभी जनता दल यूनाइटेड पर अंकुश नीतीश कुमार का ही है। सरकार पर से अंकुश छोड़ सकते हैं नीतीश कुमार, उनकी मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन पार्टी पर से अंकुश ढीला कर देंगे नीतीश कुमार, पूरी तरीके से छोड़ देंगे, ये कोरी कल्पना होगी। कुछ लोग सोच रहे हैं, कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से भी नीतीश कुमार चले जाएंगे। ये मुश्किल नहीं, नामुमकिन सा लगता है आज की तारीख में मैत्रेय जी। और कई बार प्रयोग नीतीश कुमार ने किया। जिन जिन लोगों को नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, उन लोगों से नीतीश कुमार की अदावत हो गई। उदाहरण देता हूं, जॉर्ज फर्नांडिस से इनकी अदावत हुई, शरद यादव से इनकी अदावत हो गई, पूर्व में वो भी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। आरसीपी सिंह भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे ना मैत्रेय जी, उनके साथ भी इनके रिश्ते खटास में बदल गए ना। और वो रिश्ते खटास में तब बदले जब आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर थे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर रहते उन्होंने ऐसे निर्णय लिए जो नीतीश कुमार को नागवार गुजरा। तो जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, अपवाद के तौर पर राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को छोड़ दीजिए, तो जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं उनसे नीतीश कुमार के रिश्ते सामान्य नहीं रहे हैं। ये बहुत बड़ा रिसर्च है, इसको ऑब्जर्व करिएगा मैत्रेय जी। तो ऐसी स्थिति में कोई रिस्क नहीं लेंगे नीतीश कुमार। जिसको बनाएंगे इनको पता है कि वो पार्टी पर हावी होने की कोशिश करेगा। आरसीपी सिंह ने यही तो किया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, और नीतीश कुमार के बिना अनुमति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए वे केंद्र में मंत्री भी बन गए। और केंद्र में मंत्री बनने के बाद उनसे कहा गया कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कुर्सी छोड़ दीजिए, वे नहीं छोड़ रहे थे, नानुकुर कर रहे थे। उनका स्टेटमेंट मैं कोट करता हूं, उन्होंने कहा था कि मुझसे ज्यादा काबिल कौन है जो मंत्री भी बना रहे और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना रहे। तो नीतीश कुमार को लोग काबिलियत भी दिखाने लगते हैं। हो सकता है कि मनीष वर्मा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते नीतीश कुमार, लेकिन दूध का जला ना छाछ भी फूक फूक करके पीता है। आरसीपी सिंह से जले हुए नीतीश कुमार मनीष वर्मा पर भी दाव खेलने को आज की तारीख में तैयार नहीं है। यही बड़ा कारण है कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी को छोड़ने के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं होंगे, और उन पर कोई दबाव नहीं बना सकता है। मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए तो आप दबाव बना सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ने के लिए उन पर कौन दबाव बनाएगा? और जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ देंगे नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड की ही राजनीति खत्म हो जाएगी और नीतीश कुमार की भी राजनीति रसातल में जाने लगेगी मैत्रेय जी। ऐसी स्थिति में डबल रिस्क, एक साथ दो मोर्चा, रिस्क के मोर्चे पर दो मोर्चा नीतीश कुमार कभी नहीं खोलना चाहेंगे। वो काबिल राजनेता हैं, सुलझे हुए राजनेता हैं, दूरदर्शी राजनेता हैं, और उनकी दूरदर्शिता इसकी इजाजत कतई नहीं दे रहा होगा मैत्रेय जी। सर, आईपी गुप्ता को लेकर मैं आपसे क्विक आंसर चाहूंगी। जिस तरह से राज्यसभा चुनाव के बाद उनका रुख बदलता नजर आया, सरसा में एक कार्यक्रम में वो बोलने लगे कि बिहार में बीजेपी की सरकार आने वाली है और अफसरों पर कार्रवाई होगी, और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चाहे मुख्यमंत्री बीजेपी का हो या जेडीयू का, उनके लिए दरवाज़ा खुला रहना चाहिए। और इस बयान के बाद राजनीतिक हलचल तेज़ हो गई। तो एक जो इंटरप्रिटेशन इस बयान का ये भी आया कि आईपी गुप्ता क्या महागठबंधन छोड़ सकते हैं। इस तरह के बयान आने के बाद क्या चल रहा है महागठबंधन के भीतर? मैत्रेय जी, आप इजाजत दें तो आपको कोट करूं क्या आपके बयान को? बोलिए बोलिए। इसी डिबेट में बैठे हुए थे मैत्रेय जी, और आपने कहा था कि आईपी गुप्ता ही तो सारा खेल कर रहे हैं राज्यसभा को लेकर के। डील करवाया जाकर के एडी सिंह का ओवैसी के दरबार में, ओवैसी की पार्टी को, एआईएमआईएम को राज्यसभा में महागठबंधन की ओर आईपी गुप्ता ने लाया। तब भी मैंने कहा था कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, और मैंने उस समय अखिलेश सिंह का उदाहरण दिया था आपको।
जो कि कभी आरजेडी में होते थे और बड़े बड़े नेताओं को शामिल करवा रहे थे और खुद ही दूसरे दिन कांग्रेस में शामिल हो गए थे। तो यहाँ होने को कुछ भी हो सकता है। आईपी गुप्ता अपना भविष्य देख रहे होंगे। अगर तेजस्वी यादव नेतृत्व नहीं दे सकते हैं महागठबंधन को, तो महागठबंधन की राजनीति तो बिहार में खत्म होने वाली है ना। लिख लीजिए इसको कि अगर तेजस्वी यादव इसी तरीके से राजनीति करते रहे और महागठबंधन इसी तरीके से बिखरता चला गया, तो महागठबंधन की राजनीति बिहार में ध्वस्त होने वाली है। तो ऐसी स्थिति में आईपी गुप्ता जैसे सुलझे हुए नेता, जिनकी मैं बड़ी कद्र करता हूं, वे बड़े सुलझे हुए बयान देते हैं, बड़ा काबिल नेता उनको मानता हूं मैं, वो कभी इस तरीके डूबती हुई नाव पर सवार नहीं होना चाहेंगे। मैंने आपके ही डिबेट में कहा कि एक नेता मिल गया महागठबंधन को, एक नया नेता मिल गया आईपी गुप्ता को। जिस तरीके से आईपी गुप्ता लीड कर रहे थे राज्यसभा के चुनाव के दौरान, कोई नहीं था। तेजस्वी यादव लीड करते हुए नहीं नजर आ रहे थे, कांग्रेस का कोई नेता लीड करते हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान महागठबंधन की ओर से नजर नहीं आ रहा था। वैसी स्थिति में आईपी गुप्ता लीड करते हुए नजर आ रहे थे और पूरे महागठबंधन को एकजुट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन महागठबंधन की नाव में छेद है, आईपी गुप्ता को पता चल गया है और उस छेद हुए नाव पर आईपी गुप्ता सवार नहीं होना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरे दरवाजे सभी के लिए खुले हुए हैं और देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। मैत्री, बिल्कुल, बिहार है, राजनीति चलते रहेगी, बयानबाजी चलते रहेगी और हम उसे डिस्कस करेंगे जो भी होगा, हम आप तक अपडेट लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। इन तीनों विषयों पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।